कैसे हो मेरे प्रिय? क्या तुम मुझे सुन रहे हो? जो मैं अब तुमसे कहने जा रहा हूँ इसे ध्यान से सुनो। यह मेरा दिव्य संदेश है। अगर इस समय यह शब्द तुम्हारे हृदय तक पहुँच रही है तो समझो मैंने तुम्हें याद किया है। मेरे बच्चे, तुम किस राह पर हो? मंजिल के इतनी नज़दीक आकर क्या तुम अपना रास्ता बदल रहे हो? तुमने जो धैर्य वर्षों से थामा, क्या आप उसे त्याग रहे हो? विश्वास करो, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। फिर भी जब तुम हार मान लेते हो तो मेरा दिल भारी हो जाता है। जीवन दिया मैंने है तो संभालना भी मेरा काम है। मुझ पर अपना विश्वास स्थिर रखो और दामन मत छोड़ो। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना, इसे हल्के में मत लेना, वरना तुम बहुत बड़ी गलती कर बैठोगे। संदेश में छिपे संकेतों को समझो, अपने अंतर्मन की गहराइयों में हर शब्द को उतारो और उसे महसूस करो। आज का यह दिव्य आशीर्वाद तुम्हें मिला है, यह कोई संयोग नहीं है, यह मेरे दर्शन समान है। यदि तुम मुझ पर थोड़ी सी आस्था रखते हो तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अभी का समय लिख दो जिस समय पर तुम इसे सुन रहे हो, ताकि मुझे मालूम हो कि तुमने इसे नज़रअंदाज नहीं किया। मेरे बच्चे, प्रभु को गवाह मानकर दिल से अपनी समस्या भी लिखो और मेरे प्रति कृतज्ञता जाहिर करो। मैं उसकी सुनूंगा और निवारण का प्रयत्न अवश्य करूंगा। यह मेरे तुम्हें वचन है। परमात्मा के पास तुम्हारे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की शक्ति है। मैं तुम्हारे धैर्य की प्रशंसा करता हूँ। इतना दुख झेल कर भी तुम्हारा मुझ पर अटूट भरोसा बना रहा, यही सबसे बड़ा बल है। अब चिंता त्याग दो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूँ। यह आशीर्वाद स्वीकार करो। तुमने सदैव अपना आचरण नेक रखा है, इसलिए कदम कदम पर तुम्हें ईश्वर का सहारा मिलता आया है। फिर भी अचानक नकारात्मकता ने तुम्हें घेर लिया। तुमने एक क्षण में अपना विश्वास कम कर दिया। समझो कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनता हूँ। जिन चीज़ों का तुमने अनुरोध किया और जो अभी नहीं मिली, उनकी वजह से मुझसे नाराज मत होना। उन अनगिनत उपहारों के लिए भी धन्यवाद करो जो मैंने बिना प्रार्थना के तुम्हें दिए हैं। विश्वास का बीज यदि तुम्हारे मन में पनप जाए तो सारी समस्याएं ढह जाएंगी। जब तुम ठान लोगे कि सब कुछ प्रभु की मर्जी से होता है और अपना हाथ मेरे हाथों में सौंप दोगे, तो मैं फिर कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। भगवान पर भरोसा ऐसा रखना जैसे चौपाई कहती है, तुलसी बिरवा बाग में सींच भी मुरझाए, पर राम भरोसे जो रहे वह पर्वत भी हिला दे। यदि कभी कोई मनचाही बात तुम्हारी पूरी न हो तो मुझसे क्रोध न कर, क्योंकि मैं वही दूंगा जो तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। मुझ पर विश्वास करने का आरंभ तभी होगा जब तुम स्वयं पर अटल विश्वास रखोगे। यह विश्वास तुम्हारे भीतर ही वास करता है मेरे बच्चे। सच्ची आस्था और नेक कर्म हर विघ्न को नष्ट कर देते हैं। शांति और संयम से अपने कर्म करते रहो, प्रार्थनाएं अपने आप उठेंगी। कर्म की नाव डगमगा सकती है पर डूबती नहीं। परमपिता परमेश्वर की कृपा अब तुम्हारे ऊपर बरसेगी। तुम हमेशा दूसरों की सहायता का विचार अपने मन में लाते हो, इसीलिए मुझे तुम्हारी सहायता करने आना पड़ा। अब मैं तुम्हें तुम्हारे हिस्से की सारी खुशियाँ दूंगा। तुम जैसे हो वैसे ही बने रहो। ईश्वर उसी का हार्दिक स्वागत करते हैं जो नेक कर्म करता है। तुम इसी मार्ग पर चलते रहो, तुम्हें बड़ी सफलता बहुत जल्दी मिलेगी। मुझे पता है समय अभी सहारा नहीं दे रहा है और तुम व्याकुल हो, पर ये कठिनाइयाँ भगवान का संदेश है। इन्हें सहने में धैर्य रखना अनिवार्य है। सब्र रखो, समय बदलता है। तुम्हारे जीवन में शुभ दिन जल्दी आने वाले हैं जो सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार का भाग्य बदल देंगे। हर दुख के बाद सुख का सूरज खिलता है। मैं उन सब की प्रार्थना सुनता हूँ जिनका हृदय पवित्र और निस्वार्थ होता है। अपने लक्ष्य को मत छोड़ो, तुम अब उसके बहुत करीब हो। मार्ग संघर्ष भरा जरूर है, पर अंततः जीत तुम्हारी ही निश्चित है। तुम्हारा यह सफ़र अब सुखद होगा और तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। बस मुझ पर अपना अटूट विश्वास बनाए रखो। थोड़ा समय और सहना पड़ेगा, पर सब्र का फल मीठा होता है। तुम श्रेष्ठ हो और श्रेष्ठ बने रहोगे। मैं चाहता हूँ कि तुम सदा सुखी, संपन्न और समृद्ध रहो। मेरा आशीर्वाद सदा ही तुम्हारे साथ है। संदेश समाप्ति के पश्चात कमेंट में जय श्री राम और अपना नाम जरूर लिखना, ताकि मैं अपने हर बच्चे की निकटता को और करीब से
महसूस कर सकूं। वीडियो को एक लाइक करो। सुखी रहो, संपन्न रहो। जय श्री राम।